आइए सीधे और साफ शब्दों में जानते हैं कि आज भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। आज राज्य में ठंड का असर बना हुआ है और सुबह के समय कोहरे ने कई इलाकों में दृश्यता को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, शाजापुर और आमलवा जैसे जिलों में सुबह करीब 9 बजे तक कोहरे का असर देखने को मिल सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसमी सिस्टम की बात करें तो इस समय 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन काम कर रहे हैं, जिनमें से एक पंजाब और पाकिस्तान की सीमा के पास सक्रिय है और दूसरा हरियाणा क्षेत्र में प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा केरल के तटों पर भी एक सर्कुलेशन मौजूद है। जबकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम गहरे अवसाद यानी डीप डिप्रेशन के रूप में सक्रिय है। इन सभी सिस्टमों का सीधा असर आज मध्य प्रदेश में बारिश के रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी वजह से ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। अब तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है उनमें मुरैना, ग्वालियर, दतिया, डबरा, गोहाद, अनबाह, जोरा, सबलगढ़, पोरसा और लहार प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में दिन का न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे धूप निकलने के बावजूद ठंड का एहसास बना रहेगा। रात के तापमान की बात करें तो अंबाह, पोरसा, मुरैना, भिंड, ढिंढोरी, रीवा, सीधी, कोहात, जोरा और सबलगढ़ जैसे शहरों में तापमान गिरकर करीब 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो सामान्य जनजीवन के लिए कड़ाके की ठंड जैसी स्थिति पैदा करता है। अगर आप अपने जिले के मौसम की सटीक और समय पर जानकारी रोजाना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हवा की स्थिति पर नजर डालें तो आज अलीराजपुर और रतलाम में हवा की गति सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती है। हालांकि यह इतनी तेज नहीं होगी कि आंधी जैसी स्थिति बने, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण खुले इलाकों में ठंड ज्यादा चुभने वाली रहेगी। अब बात करते हैं बारिश की, तो मौसम विभाग के अनुसार आज किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी बारिश की कोई स्पष्ट संभावना नहीं है और अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे अवसाद को देखते हुए मौसम विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि वातावरण में नमी मौजूद है। ऐसे में आने वाले समय में बादल बढ़ने या हल्की बूंदाबांदी की चर्चा से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी वज्रपात की आशंका नहीं है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी हुई है। कुल मिलाकर आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ठंडा, शुष्क और सतर्कता वाला रहने वाला है। सुबह के समय कोहरा और रात के समय गिरता तापमान मुख्य चुनौती बना रहेगा। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है। किसान, मजदूर और सुबह सुबह यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या तय करनी चाहिए। इस मौसम अपडेट को अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ साझा करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम की चाल और ज्यादा अहम होने वाली है और किसी भी बदलाव की सबसे तेज जानकारी यहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं अगले 24 से 48 घंटे यानी आने वाले 2 दिनों में भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम की संभावित चाल की। और यहां ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि मौसम में छोटे लेकिन अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन का असर अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में मौजूद गहरा अवसाद भले ही सीधे मध्य प्रदेश की ओर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उससे निकलने वाली नमी ऊपरी वायुमंडल में हलचल जरूर पैदा कर रही है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ठंडी हवाओं की तीव्रता थोड़ी और बढ़ सकती है। खासकर मुरैना, भिंड,
ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना जैसे जिलों में सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा चुभने वाली रहेगी। दिन के तापमान की बात करें तो इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 6 से 7 डिग्री के आसपास टिके रहने का अनुमान है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति दिन के समय भी महसूस हो सकती है। अगले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में सुबह के समय कोहरे की स्थिति फिर से उभर सकती है। कुछ इलाकों में दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब अगले 48 घंटे की तस्वीर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ के धीरे धीरे आगे बढ़ने से हवाओं की दिशा में बदलाव संभव है, जिससे दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात का तापमान अब भी नीचे ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों जैसे खरगोन, बड़वानी, खंडवा, धार, अलीराजपुर और झबुआ में हवा की गति अगले 2 दिनों तक सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती है, जिससे खुले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा। बारिश की बात करें तो मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से अगले 24 से 48 घंटे में किसी भी जिले में व्यापक बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से जुड़ी नमी और ऊपरी हवाओं की गतिविधि को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की चर्चा जरूर बनी रह सकती है। हालांकि यह स्थिति बहुत सीमित और अस्थायी होगी और अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। यही कारण है कि किसानों और आम लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो अगले 2 दिनों में भी प्रदेश के किसी हिस्से में ठनका गिरने का कोई स्पष्ट खतरा नहीं बताया गया है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए ठंडे, शुष्क और सतर्कता वाले रहने वाले हैं। सुबह कोहरा, रात में गिरता तापमान और दिन में ठंडी हवाएं मौसम की पहचान बनी रहेंगी। बुजुर्गों, बच्चों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं किसानों को फसलों पर पड़ने वाले पाले और ठंड के प्रभाव को ध्यान में रखकर जरूरी उपाय करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले के मौसम की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी आपको रोजाना मिलती रहे, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में मौसम की चाल और बदल सकती है, इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर अहम अपडेट सबसे पहले यहीं आपको दिया